हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिसंबर 2015 क्वेश्चंस पेपर। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है। अभी तक जेआरएफ विजुअल आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विथ डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पर्टिकुलर फर्स्ट न्यूज़पेपर कब प्रकाशित हुआ था? 1704 टाइम ड्यूरेशन में। विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए जिस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है वह ब्लॉक कौन सा होता है? वो मेटल ब्लॉक होता है। सिंपल विस्कोसिटी के लिए मेटल ब्लॉक लेते हैं, इंग्रेव करते हैं, देन उसके बाद इंग्रेव करने के बाद उसमें जो इंग्रेविंग होता है वो अंतर सतह अंदर की ओर यहाँ पे इंक को फील किया जाता है। और यहाँ पे रोलर पूछा जाता है, कौन से रोलर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे जो रोलर है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों रोलर का यूज करते हैं। रोलर कुछ इस टाइप का होता है, तो सॉफ्ट वहां पे यूज करते हैं जहां पर ऊपर की ओर इंक अप्लाई करना होता है, और हार्ड रोलर का वहां यूज करते हैं सॉफ्ट रोलर का अंदर की तरफ इंक लगाने के लिए, और हार्ड रोलर का ऊपर की ओर इंक लगाने के लिए। अलग अलग रोलर्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों रोलर्स का। इवन विस्कोसिटी का पूछा जाता है। टाइम ड्यूरेशन देखिए, 1926 ईस्वी में विलियम हैथर ने शुरुआत किए थे एटलियर 17। उसके बाद 1950 के टाइम ड्यूरेशन में इसे एक्सप्लोर किए थे कंटिन्यूअसली कृष्णा रेड्डी ने। ठीक है, पूछा जाता है इंडिया में पहली बार विस्कोसिटी प्रोसेस का किसने इन्वेंशन किया? कृष्णा रेड्डी ने। 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि 1556 ईस्वी में भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। पुर्तगालियों के थ्रू गोवा में प्रिंटिंग मशीन स्टैब्लिश कराई गई थी, तो यहाँ पे छापा कला का इन्वेंशन हो चुका। सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध कला कार्यकर्ता, कलाकार और छापाकार थे। देखिए, सोमनाथ होर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, इन्होंने किसका इन्वेंशन किया? तो पेपर पल्प का। ठीक है, पेपर पल्प का इन्वेंशन सोमनाथ होर ने किया, और इन्होंने वुड श्रृंखला बनाया था। वुड श्रृंखला जिसे बोलते हैं वुड सीरीज। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। घाव घाव सॉरी घाव श्रृंखला। और हाँ, एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन और क्लियर कर देती हूँ। पूछा जाता है जख्म से रिलेटेड, जो पेंटिंग के लिए कौन जख्म शीर्ष के रिलेटेड सोमनाथ होर बहुत फेमस रहे थे। प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार कौन थे? जोसेफ बायस। इंग्लैंड के जलचित्र शैली के जनक किसे कहे गए हैं? देखिए, पॉल सैंडबाय ने पहली बार इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वाटर कलर का इन्वेंशन किया। और इंडिया में पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल में वाटर कलर का इन्वेंशन किए थे, वॉश टेक्निक में। इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी थी? इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक जॉर्ज क्रिस्टोफर और मेलेसवर्थ बर्थवुड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता वाली परंपरागत शैली चित्र शैली कौन सी थी? बोल्ड एंड कंट्रास्ट और ब्राइट कलर्स का यूज कहाँ किया जाता था? राजस्थानी शैली में। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कौन सी रही थी? स्थापित की गई पानीपत में। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब द्वार क्या होता है? सिंपल तरीके से, जैसे ये हो गया एंट्रेंस गेट, और मेहराब यहाँ पे अलंकृत मेहराब बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? लोमस ऋषि गुफा में। अच्छा देखिए, लोमस ऋषि से मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य काल जिसे कहते हैं, उसमें है बराबर की गुफा। बराबर की गुफा में चार पूछा जाता है सीक्वेंस, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। ठीक है, इन चारों के डिटेल अच्छे से आप देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रॉजर फ्रेको। सारनाथ स्थित धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया गया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। रुपए प्रतीक देने वाले डिजाइनर कौन थे? डी उदय कुमार। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कह लें, ये सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई में अध्यापन किया। किसने किया? शंकर पालसेकर एवं एच जी हैंडबंते ने। अजप्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, मूवेबल
टाइपफेस को काटने, दूसरी जगह हटाने और चिपकाने की प्रक्रिया। देखिए मूवेबल टाइप बेसिकली होता क्या है, इस तरह से ब्लॉक होते हैं, काफी सारे आप ब्लॉक को ले लीजिए, ठीक है, और इन ब्लॉक को अरेंज कीजिए या फिर मूव कीजिए, दैट इज कॉल्ड एट मूवेबल टाइप। मतलब हर तरह इसे अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। सिंपल तरीके से हमने इस ब्लॉक पे आर्ट लिख दिया, आर्ट, ठीक है। अब इस टी को उठा के आप इधर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह भी कंपोस्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसे भी करके आर्ट लिख लें, आपकी चॉइस है, जैसे भी इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं मूवेबल टाइप। अब मूवेबल टाइप का इन्वेंशन पहली बार किसने किया? 1040 में मिट्टी के मूवेबल टाइप का स्टार्टिंग हुआ था पेई सेंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1040 में पेई सेंग ने मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया। उसके बाद 1450 एडी में मेटल मूवेबल का इन्वेंशन किए थे जॉन गुटनबर्ग, जर्मन से बिलोंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूवेबल टाइप टाइप फेस को काटने, दूसरी जगह हटाने, चिपकाने की प्रक्रिया है। चिपकाने की प्रक्रिया नहीं है और काटने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक दूसरे जगह से हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, मूवेबल टाइप छपाई और टाइपोग्राफी की पद्धति है जो दूसरी जगह हटाने योग्य भाग में अवयवों को पुनरुत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं। देखिए अजप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, सीधे सीधे से आपको क्लियर समझ जाना है कि ये काटने और चिपकाने वाला प्रोसेस नहीं है, ये कोलाज नहीं है, ये मूवेबल मतलब मूव करना है। और रीजन बिल्कुल करेक्ट है, सो अजप्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। रीजन करेक्ट है, पहला गलत है, दूसरा सही है। और एक बात और बताते हैं आपको कि ये जो मूवेबल टाइप है, मूवेबल टाइप में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार कपड़े के प्रिंटिंग के लिए यूज किया गया था। कपड़े के प्रिंटिंग के लिए मूवेबल टाइप का यूज किया गया था। अजप्शन है, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है। फिर रीजन है, कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्त में अंतर्निहित है। सो अजप्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑगस्ट रॉडिन प्रतीकवादी, दैट मीन्स सिंबॉलिज्म और प्रभाववादी इम्प्रेशनिज्म है, तो सही बात है, इन्होंने सिंबॉलिज्म और इम्प्रेशनिज्म में काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य में 19वीं सदी के उत्तरार्ध की दो प्रमुख कला पद्धतियों का प्रयोग किया है। सो बोथ आर करेक्ट, इन्होंने दोनों का यूज किया है। देखिए प्रतीकवादी बहुत फेमस है, जिसे बोलते हैं सिंबॉलिज्म, और प्रभाववादी इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं। प्रभाववादी स्टार्ट हुआ था 1870 में, ठीक है, और प्रतीकवादी भी बहुत फेमस रहा था। इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। सो अजप्शन करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, क्रोचे को सृजनात्मक, दैट मीन्स क्रिएटिविटी, सृजनात्मक मीन्स क्रिएटिविटी के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है। रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में संबंधित है। रीजन देख लेते हैं, रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के जो रंग होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के बीच का होता है। सो दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए तृतीयक जो बोल रहा है, तृतीयक रंग जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के बीच का होता है, दोनों यहाँ पे रॉन्ग है। अरेंज करना है, देखिए मैच करना है। पॉल गॉगिन एचिंग के लिए फेमस है, सोमनाथ होर पेपर पल्प का इन्वेंशन किए थे, कैरोल समर वुडकट के लिए, जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट और कोलोग्राफी। जगमोहन चोपड़ा से रिलेटेड है तो कोलोग्राफी का इन्वेंशन इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना कब किए थे? 1894 में मुंबई के घाटकों पर। अनुपम सूद एक्वाटिन, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी और वुड इंटेग्लियो सनतकर। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली से हैं, कांगड़ा स्कूल। जहांगीर एज में बहुत फेमस आर्टिस्ट थे मंसूर, जो पक्षियों के चित्र रहते हैं। सावन सिंह बनी ठनी, सावन सिंह के टाइम ड्यूरेशन में निहाल चंद्र ने बनी ठनी पेंटिंग्स रेडी की हैं। अकबर के टाइम के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं बसावन।
फोक आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। पिछवाई पेंटिंग बहुत फेमस है, नाथद्वार राजस्थान के, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फट पेंटिंग राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक स्थान। ये फट पेंटिंग के लिए पार्वती जोशी बहुत फेमस है, जोशी परिवार से पार्वती जोशी। ब्लू पॉटरी जयपुर की बहुत फेमस रही थी, इसे भी मैच करना है। हेनरी मूर की फेमस पेंटिंग है फैमिली। और एरिस्टाइड मेलोल, मेलोल की वीनस बहुत फेमस है। अल्बर्टो जोकोमेटी द फॉरेस्ट, अलेक्जेंडर का है इस्टेबाइल। नेक्स्ट ये भी अरेंज करना है, मैच द फॉलोइंग्स। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर की है, समुद्र तटीय मंदिर महाबलीपुरम, चांद मीनार है दौलताबाद, ठीक है, चार मीनार हैदराबाद और चांद मीनार दौलताबाद। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है, एमपी मध्य प्रदेश। स्टॉप मोशन एनिमेशन में यूज करते हैं, मोन्टाज विजुअल एडिटिंग, मोशन ब्लर्स कंप्यूटर टूल है, ल्यूमियर्स ब्रदर्स है सिनेमा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑडियो अर्ली 1920s, प्रिंट जॉन गुटनबर्ग बहुत फेमस रहे प्रिंटिंग के लिए। कौन सी प्रिंटिंग के लिए? मूवेबल टाइप प्रिंटिंग के लिए, जो 1450 का टाइम ड्यूरेशन है एडी। इन्होंने पहली बाइबल बुक को प्रिंट किए थे मूवेबल टाइप में। ऑडियो विजुअल मॉडर्न और नॉन वर्बल प्रिमिटिव। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल मांडू का फेमस रहा था, मांडू में हिंडोला महल है। गोल गुम्बद बीजापुर, आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है अगर पूछा जाए तो आदिल शाह का मकबरा है, और इस गोल गुम्बद के डिजाइनर है याकूब डिजाइनर है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और सरखेज अहमदाबाद का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।